नमस्कार बच्चों, अपना जो लेसन चल रहा था एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर वो अब समाप्त हो गया। उससे आगे वाला जो लेसन है अपना रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है उस समय वो पूंजी की राशि व ख्याति की राशि फर्म में लेके आता है, बदले में लाभ में हिस्सा प्राप्त करता है और संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करता है। लेकिन जब कोई साझेदार फर्म छोड़ के जाता है तो जब फर्म छोड़ के जाता है तो उस समय वो अपने लाभों का यहीं पर त्याग कर जाता है। इससे क्या होता है, से जो साझेदार हैं उनको लाभों का फायदा होता है। जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा तो शेष साझेदारों को लाभ का त्याग करना पड़ता है, लेकिन जब कोई साझेदार फर्म छोड़ के जाएगा तो शेष साझेदारों को लाभों का फायदा होगा, क्योंकि कुल लाभ हमेशा एक माना जाता है। मान लो पहले 3 साझेदार थे ABC जो लाभों को तीनों बांटते थे। अब मान लो C छोड़ के चला गया। जब C छोड़ के चला गया तो वो अपना हिस्सा ही छोड़ गया, लाभ एक का एक ही माना जाएगा। लेकिन जो लाभ पहले 3 जने बांटते थे अब 2 लोग ही बांटेंगे। मान लो C चला गया तो बचे A और B, तो फायदा किसको होएगा, A और B को होएगा। उनका लाभ क्या है, फायदा हो जाएगा उनको फायदा इसलिए फायदे का अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले साझेदार की मृत्यु के पश्चात या निवृत्ति के पश्चात लाभ हानि विभाजन अनुपात ज्ञात करना। देखो जब नया कोई पुराना साझेदार फर्म छोड़ के जाएगा और हमें नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र होएगा नया अनुपात बराबर पुराना अनुपात प्लस फायदे का अनुपात। यानी पुराने अनुपात में यदि फायदे का अनुपात जोड़ देते हैं तो नया अनुपात आ जाता है। जब पुराने अनुपात में क्या करते हैं, फायदे का अनुपात जोड़ देते हैं तो नया अनुपात आ जाता है, क्योंकि नया अनुपात है वो पुराने अनुपात से ज़्यादा होएगा। क्योंकि जो साझेदार फर्म छोड़ के जा रहा है वो अपना हिस्सा वहीं पे छोड़ के जाएगा। जब हिस्सा वहीं पे छोड़ के जाएगा तो वो फ़ायदा किसको मिलेगा, वो शेष साझेदारों को फ़ायदा मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले जितना मिलता था उसमें फ़ायदे वाला और जुड़ जाएगा। ऐसे करने से उनका नया अनुपात आएगा। तो नए अनुपात का सूत्र क्या होएगा, पुराना अनुपात प्लस में फ़ायदे का अनुपात। यानी पुराने अनुपात में क्या करेंगे, फ़ायदे के अनुपात जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, अपना नया अनुपात आ जाएगा। अगर मान लो फ़ायदे का अनुपात निकालना हो तो फायदे के अनुपात का सूत्र क्या होगा, ज़्यादा क्या हुआ फिर नया अनुपात माइनस में पुराना अनुपात। नया अनुपात माइनस में पुराना अनुपात। जब नए अनुपात में से क्या करेंगे, पुराने अनुपात को घटा देंगे तो अपना फायदे का अनुपात आ जाएगा। अब मान लो ये 2 दिए हुए हैं और हमें पुराना अनुपात निकालना हो, पुराना अनुपात, तो पुराने अनुपात का सूत्र क्या होएगा, नया अनुपात माइनस में फायदे का अनुपात। नया अनुपात माइनस में फायदे का अनुपात तो पुराना अनुपात आ जाएगा। तो 3 सूत्र बनते हैं। देखो नया अनुपात ज्ञात करना हो तो पुराने अनुपात में क्या कर देते हैं, फायदे का अनुपात जोड़ देते हैं
तो नए अनुपात में जब नया अनुपात ज्ञात करने के लिए पुराने अनुपात में जब आप फायदे का अनुपात जोड़ दोगे तो आपका क्या आएगा, नया अनुपात आएगा। अब फायदे का अनुपात यदि आपको ज्ञात करना हो, फायदे का अनुपात ज्ञात करना हो तो फायदे का अनुपात का सूत्र क्या होगा, नए में से क्या करोगे आप, पुराने को घटा दोगे। नए अनुपात में से जब पुराना अनुपात घटा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, फायदे का अनुपात आ जाएगा। पुराना अनुपात जब नए अनुपात में से फायदे का अनुपात घटा दोगे तो पुराना अनुपात आ जाएगा। ये 3 अनुपात बनेंगे, लेकिन मान लो ये ज्ञात करना है तो हमारे पास ये 2 अनुपात होने चाहिए। अगर फायदे का अनुपात ज्ञात करना है तो ये 2 होने चाहिए, और पुराना ज्ञात करना है तो ये 2 होने चाहिए। इस तरह से हम अपने जो अनुपात हमारे पास नहीं है वो ज्ञात कर लेंगे, जो है वो ठीक है। लेकिन अगर मान लो हमारे पास कोई एक ही अनुपात हो और आपको ये कहे कि इससे आपको नया अनुपात ज्ञात करना है, जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है उस समय मैंने आपको लाभ हानि अनुपात ज्ञात करने की 5 विधियाँ बताई थी। जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा उस समय लाभ हानि अनुपात ज्ञात करने की 5 विधियाँ थी, लेकिन इसमें आपको अधिकतर सवाल दो तरह से ही मिलता है जब आपको नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करना हो। लेकिन देखो इसमें तीसरा अनुपात कब ज्ञात होएगा, जब 2 दिए हो, लेकिन अधिकतर ऐसा होता नहीं है। सवाल ऐसा आता है, देखो जब शेष साझेदार निवृत्त होने वाले साझेदार से पुराने अनुपात में हिस्सा प्राप्त करें, जब शेष साझेदार निवृत्त साझेदार से पुराने अनुपात में हिस्सा प्राप्त करें, तो शेष साझेदार वो क्या करते हैं, निवृत्त साझेदार से, जो निवृत्त होने वाले साझेदार हैं उससे क्या कर रहे हैं, पुराने अनुपात में हिस्सा प्राप्त कर रहे हैं। पुराने अनुपात में हिस्सा प्राप्त करने का मतलब यह कि उन्हें जो पहले हिस्सा मिलता था उस साझेदार के हिस्से को उसी अनुपात में ले रहे हैं। जैसे मान लो किसी फर्म में ए और बी सी 3 साझेदार हैं जो लाभों को 3, 2, 1 में बांटते हैं। अब जो 3, 2, 1 में बांटते हैं, अब आपको कहे कि सी निवृत्त हो गया, निवृत्त साझेदार कौन है, सी, और आपको ये कहे कि नया अनुपात बताइए या फिर फायदे का अनुपात बताइए, तो इसमें देखो बाकी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक साझेदार कोई भी चला गया और ऐसे नहीं बताया भी किसने किससे कितना प्राप्त किया है, या ऐसे मान लो कि जो सी गया उसका हिस्सा पुराने साझेदारों ने किस अनुपात में लिया है, तो फिर आप ये मानोगे कि शेष साझेदारों ने पुराने साझेदार से जो निवृत्त हुआ है उसका हिस्सा पुराने अनुपात में ही प्राप्त किया है। जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है उस समय हम साझेदारों को 2 भागों में बांटते हैं, नए और पुराने। लेकिन जब कोई साझेदार छोड़ के जाता है तो उस समय पार्टनर को 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो निवृत्त साझेदार, एक शेष साझेदार, यानी एक तो जो शेष बचे रिमेनिंग और एक जो रिटायर हो गया, तो 2 भागों में बांटेंगे, तो रिटायर और रिटायरिंग और रिमेनिंग बोलेंगे उसे। जबकि कोई आता है उस समय न्यू और ओल्ड बोलते हैं। अब मान लो इसमें सी चला गया, अब आपको इसमें ये कहे कि शेष साझेदारों का नया अनुपात और फायदे का अनुपात बताइए, इतना ध्यान रखना, आएगा कितना, ये आएगा 3, 2, ये तो इनका नया रहेगा और ये क्या रहेगा, फायदा रहेगा। यानी कहने का मतलब जो साझेदार फर्म से निवृत्त हो रहा है उसका हिस्सा क्या करोगे, वहाँ से हटा दोगे। जो साझेदार फर्म से क्या हो रहा है, निवृत्त हो रहा है, उसका हिस्सा वहाँ से हटा दो। शेष जो लाभ बचेगा वो शेष साझेदार क्या करेंगे, शेष साझेदार आपस में बांट लेंगे। और किस अनुपात में बांटेंगे, वो 3, 2 उनके अपने पुराने अनुपात में ही बांटेंगे। लेकिन मान लो सवाल आएगा 2 नंबर का, तो अपने इतना थोड़ी लिख सकते हैं भी सी का हिस्सा हटा दें वहाँ पे, तो उसे निकालना भी पड़ता है। तो निकालने का तरीका क्या है, देखो पहले ए का फायदा निकालेंगे, ए का फायदा। अब ए का फायदा कितना होएगा, सी को जो मिलता था उसे ए और बी किस अनुपात में ले रहे हैं, पुराने अनुपात में ले रहे हैं। यानी जो सी को मिलता था वो ए और बी किस अनुपात में ले रहे हैं, ए और बी ले रहे हैं पुराने अनुपात में। तो सी को कितना मिलता था, 1/6। सी को कितना मिलता था, 1/6। और ए का फायदा कितना हो गया, 1/6 का 3/5।
यानी उसके हिस्से को ए और बी किस अनुपात में ले रहे हैं, ए और बी ले रहे हैं पुराने अनुपात में। तो पुराना अनुपात इनका 3:2 ही था, तो क्या करेंगे, ए का फायदा हो गया 1/6 का 3/5, कितना आ गया 3/30। तो ए का फायदा आ गया 3/30, बी का फायदा जैसे इसका मिलता था 1/6, इसको मिलेगा इसका 2/5, यानी 1/6 का 2/5 किसने ले लिया, बी ने ले लिया। तो ये कितना आ गया 2/30। तो ए को मिला 3/30, बी को मिला 2/30। ये ए और बी का फायदा हो गया 3/30 और 2/30। यानी कहने मतलब क्या हुआ, सी के हिस्से को ए और बी ने किस अनुपात में लिया, सी के हिस्से को ए और बी ने पुराने अनुपात में ले लिया। और पुराना अनुपात इनका क्या था 3:2। तो ए का जो हिस्सा था 1/6, उसका 3/5 तो ले लिया ए ने, और ए का जो हिस्सा था बी का जो हिस्सा था 1/6, उसका सी का 1/6 हिस्सा बी ने ले लिया 2/5 में, तो इसका आ गया 2/30। तो ए का हो गया 3/30 और बी का हो गया 2/30। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नया अनुपात निकालना है। तो नए अनुपात का इसमें सूत्र क्या होगा, पुराना अनुपात प्लस में फायदे का अनुपात। यानी पुराने अनुपात में क्या जोड़ देते हैं, अपने फायदे का अनुपात जोड़ देते हैं, तो फिर क्या आएगा उसमें नया अनुपात। तो देखो ए का नया अनुपात, ए का नया अनुपात, तो नए अनुपात का सूत्र होगा पुराना अनुपात प्लस में फायदे का अनुपात। तो पुराना कितना था ए का, पुराना कितना था ए का, पहले ए को मिलता था 3/6, ये मिलता तो इसको 3/6 ही था, तो पुराना वही हो गया इसका 3/6, प्लस में फायदा कितने का हुआ 3/30 का। तो ए का नया अनुपात आ गया 3/6 प्लस में 3/30। जब 30 और 6 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। जब 30 और 6 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। 30 में 6 का भाग देंगे, 30 में 6 का भाग दे तो 5 आ गया, 5 को 3 से गुणा करेंगे, 5 3 15 आ गया, प्लस में 30 एकम 30 आ गया और 3 एकम 3 आ गया, तो कितना आ गया 18/30। तो ए का नया अनुपात आ गया 3/6 प्लस में 3/30, दोनों को जोड़ा तो लघुत्तम कितना आया 30, 30 में 6 का भाग दिया 5 आया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया, तो इसका 15 आ गया, इसमें 30 का भाग दिया तो 1 आ गया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, तो 15 3 कितने हो गए 18, तो इसका तो नया अनुपात आ गया 18/30। बी का नया अनुपात, अब बी को पहले कितना मिलता था 2/6, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/6, प्लस में फायदा कितने का हुआ 2/30 का, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2/30 जोड़ देंगे। तो क्या करोगे, देखो 30 और 6 का लघुत्तम वही कितना आएगा 30 आएगा, 30 में 6 का भाग दिया 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10, प्लस में 30 से कम 30, 1 को 2 से किया 2, ये आ गया 12/30। तो नया देखो नया अनुपात कितना आ गया 18 और 12। अब देखो फायदे का अनुपात 3:2 आ गया, तो ए का और बी का जो फायदा है वो 3:2, पुराना इनका कितना था 3:2। अब इसमें आया जब से शेष साझेदार निवृत्त साझेदार से पुराने अनुपात में हिस्सा प्राप्त कर रहे हैं, तो जब ऐसी सिचुएशन है पुराने अनुपात में कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनका जो नया अनुपात आएगा वो भी 3:2 बचेगा और फायदे का भी 3:2 बचेगा। तो फायदे का तो 3:2 आ गया, अब नया कितना आ गया, इसका 18 और इसका 12, काटोगे 6 3 18, 6 दूनी 12, तो भी 3:2 आ गया। तो जब ये कि जब शेष साझेदार निवृत्त साझेदार से पुराने अनुपात में हिस्सा प्राप्त करते हैं तो कैसे आएगा, वो ही आएगा अनुपात जो उनका पुराना अनुपात है। मान लो अब इसमें बी चला जाता तो नया अनुपात भी 3:1 आता, बी चला जाता तो नया अनुपात भी 3:1 आता और इनका फायदे का अनुपात भी 3:1 ही आता। ठीक है, तो जब शेष साझेदार निवृत्त साझेदार से पुराने अनुपात में हिस्सा प्राप्त करते हैं तो उनका नया अनुपात और उनका फायदे का अनुपात सेम आता है। और कौन सा अनुपात आता है, जो उनका पुराना अनुपात होता है।
नंबर 2, जब शेष साझेदार निवृत्त साझेदार से जब से साझेदार निवृत्त साझेदार से एक निश्चित अनुपात में हिस्सा प्राप्त करें, जब से साझेदार निवृत्त साझेदार से एक निश्चित अनुपात में हिस्सा प्राप्त करें। जैसे देखो ए, बी, सी 3 साझेदार है जो लाभों को 3:2:1 में बांटते हैं। अब इसमें बी निवृत्त हो गया, बी निवृत्त हो गया और उसका हिस्सा ए तथा सी 2:1 में प्राप्त करते हैं। ए बी सी लाभों को कैसे बांटते? 3:2:1 में। ए और सी गया कौन? बी, बी का जो हिस्सा है वो 2:1 में प्राप्त करते हैं। अब आपको इसमें फायदे का अनुपात और नया अनुपात बताना है। इसमें देखो अब पहले आप इसे जो गया कौन? बी, बी के हिस्से में को ए और सी किस अनुपात में ले रहे हैं? 2:1 में। आपको क्या करना है? बी के हिस्से को 2/3 से और 1/3 से गुणा करना है। तो पहले ऐसे होगा, इसमें ए का फायदा, तो ए का फायदा हो गया, गया कौन? बी, इसको पहले मिलता था 2/6 और उसका कितना लिया इसने? 2/3। 2/6 को 2/3 से गुणा कर दो, यानी ए का फायदा हो गया 2/6 का 2/3। तो 2/6 का 2/3 हो गया 4/18। तो ए का फायदा तो हो गया 4/18। और बी, सी का फायदा, क्योंकि बी तो चला ही गया, सी का फायदा, अब सी का फायदा होगा, इसको कितना मिलता? 2/6, इसका उसने ले लिया 1/3, तो कितना आ गया? 2/18। तो ए का फायदा आ गया अपना 4/18 और सी का फायदा आ गया 2/18। कहने का मीन, जैसे ए का फायदा कैसे निकालेंगे? इसमें किस अनुपात में ले रहे हैं? 2:1 में। तो 2:1 में ले रहे हैं तो क्या करेंगे? पहले इसका हिस्सा गया बी, बी का हिस्सा था 2/6, उसका ये कितना ले रहा है? 2/3। तो ए का फायदा हो गया 2/6 का 2/3 यानी 4/18 और सी का फायदा हो गया 2/6 का 1/3 यानी 2/18। ये क्या हो गया? ए और सी का फायदा हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा? ए और सी का नया अनुपात निकालना है। ए और सी का नया अनुपात, तो नया अनुपात हो गया पहले ए का नया अनुपात, नया अनुपात का सूत्र होता है पुराना अनुपात प्लस में फायदे का अनुपात। पुराने अनुपात में क्या कर देते हैं? फायदे का अनुपात जोड़ देते हैं, तो फिर क्या आता है? नया अनुपात आ जाता है। तो ए का नया अनुपात क्या होगा? देखो पहले पुराना था इसका ए का 3/6 प्लस में फायदा कितने का हुआ? 4/18 का। तो 3/6 में क्या करेंगे? 4/18 जोड़ देंगे। 3/6 प्लस में 4/18, 18 आ गया, 6 × 18 3 × 9 प्लस में 4, इसका आ गया 13/18। तो ए का नया अनुपात कितना आ गया? 13/18। अब सी को पहले मिलता था 1/6 प्लस में फायदा कितने का हुआ? 2/18। फायदा कितने का हुआ? 2/18 का। देखो लघुत्तम आया वो 18, 6 × 18 3 एकम 3 प्लस में 18 एकम 18 2 एकम 2, तो कितना आ गया? 5/18। तो ए का नया अनुपात आ गया 13/18 और सी का नया अनुपात आ गया 5/18। तो नया अनुपात हो गया अपना 13:5। 13:5। ये कौन सी विधि होगी?
जब शेष साझेदार निवृत्त साझेदार से एक निश्चित अनुपात में हिस्सा प्राप्त करते हैं। तो इसमें कैसे मिलेगा आपको, देखो मान लो ए बी सी लाभों को किस अनुपात में बांटते हैं, 3:2:1 में बांटते हैं। अब गया कौन, बी का जो हिस्सा था वो ए और सी ने किस अनुपात में लिया, 2:1 में। तो ए का फायदा कितना हुआ, इसका 2/6 था मान लो, और उसने लिया इसका 2/6 का 2/3, तो 2/6 इंटू 2/3 इसने लिया 4/18। सी का फायदा हुआ 2/6 का, कितना हुआ 2/6 का 1/3, तो इसका फायदा 2/18 हुआ। तो फायदे का अनुपात आ गया इनका 4:2। वैसे तो पता लगे कि अब इस अनुपात में ले रहे हैं तो फायदे का अनुपात यही आएगा। तो 2 दून 4 और 2 एकम 2, तो फायदे का अनुपात तो आ गया अपना 2:1। अब नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करेंगे। नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करने का सूत्र कहता है पुराना अनुपात प्लस में फायदे का अनुपात। तो पुराना अनुपात कितना हो गया 3/6, और प्लस उसमें क्या कर दिया, फायदे का अनुपात जोड़ दिया। तो 3/6 में क्या करेंगे, फायदे का अनुपात यानी 4/18 जोड़ दिया, तो कितना आ गया इसका 13/18 आ गया। और सी को पहले कितना मिलता था 1/6, फायदा कितना हुआ 2/18 का, तो 1/6 में क्या कर दिया 2/18 जोड़ दिया, तो 18 6 18 3 एकम 3 18 2, इसका कितना आ गया 5/18, तो 13/5 आ गया। ठीक है, ये हो गया जब शेष साझेदार निवृत्त साझेदार से एक निश्चित अनुपात में हिस्सा प्राप्त करते हैं। कई बार आपको ये कह देते हैं नया अनुपात दे देते हैं और पुराना भी दे देते हैं, और आपको ये कहे कि फायदे का अनुपात ज्ञात करो। मान लो सवाल ऐसे आ जाए कि ए बी सी, पहले इनका पुराना अनुपात दे दे, ये दे दे 2:1:1। पुराना अनुपात इनका कितना दे दिया 2:1:1। अब मान लो सी चला गया और आपको दे दिया नया अनुपात ए का और बी का 3:2। क्या दे दिया 3:2। पुराना अनुपात हो गया 2:1:1, नया हो गया 3:2। अब आपको कहे सी चला गया, अब सी चला गया, आपको निकालना क्या है, इसमें फायदे का अनुपात निकालना है। जब हमारे पास 2 अनुपात होते हैं, पुराना अनुपात भी है और नया अनुपात भी है, और हमें निकालना क्या है फायदे का अनुपात। तो फायदे के अनुपात का सूत्र क्या होता है, फायदे का अनुपात। तो फायदे के अनुपात का सूत्र होता है नया अनुपात माइनस में पुराना अनुपात। तो नया अनुपात माइनस में फायदे का अनुपात। फायदे का अनुपात नया अनुपात माइनस में पुराना अनुपात। नए में से क्या करेंगे, पुराना घटा देंगे तो फायदे का आ जाएगा। तो इसका ए का नया 3/5 माइनस में पुराना कितना था 2/4, नया आ गया 3/5 और पुराना कितना आ गया 2/4। तो इसका लघुत्तम लेंगे 20, 500 के 20 4 3 12 माइनस में 4 5 कितना आ गया इसमें, देखो इसमें आ गया 4 5 20, 5 दूनी 10, तो इसका आ गया 2/20। फायदे का अनुपात इसका देखो 5 4 का लघुत्तम लिया 20 आया, 500 के 20 4 3 12 4 5 20 5 दूनी 10, 2/20 आ गया। तो फायदे का अनुपात तो अपना 2/20 आ गया। उसके बाद है किसका, ये तो हो गया ए का। अब बी का निकालना, बी का नया कितना है, नया है 2/5 और पुराना इसका था 1/4, तो कितना आ गया वही 20, 500 के 20 4 दूनी 8 माइनस में 4 5 20 5 एकम 5, 3/20। तो फायदे का अनुपात कितना हो गया, फायदे का अनुपात, फायदे का अनुपात उनका हो गया 2:3। तो क्या सूत्र था, नए में से क्या करेंगे पुराना घटा देंगे। नए में से जब पुराना घटाएंगे तो क्या आएगा अपना फायदे का, नया इसका हो गया 3/5, पुराना कितना था 2/4, 3/5 में से क्या किया 2/4 को घटा दिया, लघुत्तम आ गया 20, 500 के 20 4 3 12 4 5 20 5 दूनी 10, तो ये आ गया 2/20। इसका हो गया 20, 500 के 20 4 दूनी 8 4 5 20 5 एकम 5, ये हो गया 3/20। तो फायदे का अनुपात 2:3 हो गया।
कई बार क्वेश्चन को इस तरह से देते हैं कि ए और बी सी लाभों को एक 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 में बांटेंगे। क्या करेंगे? लाभों को एक एक में बांटेंगे और नया अनुपात सी चला गया, ए और बी का नया अनुपात भी एक एक ही रहेगा। यानी इनका एक अनुपात एक आ गया। अब सी चला गया और नया अनुपात भी एक एक ही रहेगा। फायदे का अनुपात ज्ञात करो। तो फायदे का अनुपात का सूत्र क्या होता है? फायदे का अनुपात सूत्र क्या होता है? फायदे का अनुपात नया अनुपात माइनस में पुराना अनुपात। नया अनुपात माइनस में पुराना अनुपात। नए में से क्या करेंगे? पुराने को घटा देंगे। तो नया कितना है? देखो इसका 1/2 है एक का, और पुराना कितना था? 1/3। पहले 1/3 मिलता था इसको, 1 से 3 हो गया टोटल। अब 2 ही है तो 1/2 हो गया। तो क्या करेंगे? 3 और 2 का लघुत्तम लेंगे। कितना आएगा? 6। 2 3 6, 3 एकम 3, माइनस में 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 1/6। तो ए का फायदा कितना हो गया? 1/6। अब बी का फायदा कैसे निकालेंगे? वही नया बी का कितना है? 1/2 माइनस में 1/3, वही सेम हो गया। 6 आया, वही 3 माइनस में 2, 1/6 आ गया। तो फायदे का अनुपात कितना आ गया? फायदे का अनुपात आ गया 1:1। देखो ये कौन सा अनुपात है? ये हो गया इनका पुराना अनुपात। क्या हो गया? पुराना। ये हो गया नया। और निकालना कौन सा? फायदे का। तो फायदे का अनुपात कैसे निकाला जाता है? फायदे के अनुपात में क्या करते हैं? नए में से पुराना घटा देते हैं। तो ए का नया फायदे का निकालना, ए का नया 1/2, फायदे का 1/3। 1/2 में से क्या करेंगे? 1/3 घटा देंगे। तो इनका लघुत्तम लिए 6 आ गया। 2 3 6, 3 एकम 3, 6 में 3 करिए 2 आ गया, 2 एकम 2, तो 1 तो 1/6 आ गया। बी का आ गया 1/2 में से फिर वो 1/3 घटाया, इसका भी 1/6 आ गया। तो फायदे का अनुपात 1:1 आ गया। अब इसमें पूछे पुराना कौन सा है? 1:1 है। नया कौन सा है? 1:1 है। और फायदे का कौन सा है? 1:1 है। तो ये हो गया अपना लाभ हानि अनुपात ज्ञात करना। जब आपको नया और पुराना अनुपात दे रखा हो, फायदे का अनुपात निकालना हो, या फिर आपको कोई एक अनुपात दे रखा हो, पुराना दे रखा हो, और ये बता दे निवृत्त होने वाले साझेदार का हिस्सा ए और बी कैसे प्राप्त करेंगे, तो अनुपात ज्ञात करना। तो जब कोई साझेदार निवृत्त होएगा या उसकी डेथ हो जाएगी तो लाभ हानि अनुपात ज्ञात करने की इतनी विधियां हैं। कल अपने ख्याति का लेखांकन करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।